तो राजधानी दिल्ली की तरह ही उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी राजधानी लखनऊ में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जिसने लखनऊ शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीती रात लखनऊ के ठाकुरगंज में 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई, जबकि 28 सितंबर को सरेराह एक कारोबारी का अपहरण कर दिया गया। 28 सितंबर की वही रात है जब लखनऊ के गोमती नगर विस्तार इलाके में एप्पल के मैनेजर विवेक तिवारी की पुलिस के सिपाही ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। लखनऊ पुलिस शहर में रात भर चौकसी और गश्त की बात करती है, लेकिन बावजूद इसके अपराध बढ़ रहा है। लखनऊ के ठाकुरगंज में 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे पुरानी रंजिश है। ये बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले तो दोनों भाइयों पर लाठी डंडों से हमला किया, इसके बाद गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों साहिल और छोटू को गिरफ्तार किया है। पता नहीं क्या इतना बड़ा कोई किसी ने करवाया, क्या किया, कोई इतनी लड़ाई थोड़ी ना थी। हम लोग छोटे-छोटे इतने नहीं लड़ाई करते। इससे पहले भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? इससे पहले कुछ नहीं, ऐसे छोटे मोटे ऐसे ही इससे छोटा है भैया। अच्छा, ये दोनों करते क्या थे? ड्राइविंग करते थे। अभी गैस जलाने जा रहे थे वहाँ। लड़के आए पीछे से ओवरटेक उन्होंने किया, गाड़ी को रुकवाया है और तुम्हें बाहर निकले तो ये पुरानी रंजिश के तहत जो है आरोप लगाए। आरोप लगाने के बाद डंडों से मारपिटाई शुरू की और उसके बाद वहाँ से जो तीसरा साथी था वहाँ से भाग के जो फिट रहे थे उनके घर पहुँचा और बताया कि इनकी वहाँ पे पिटाई हो रही है। तो लौट के देखा तो ये दोनों वहाँ पे घायल अवस्था में थे। इनको वहाँ से ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। ट्रॉमा सेंटर ले जाने के बाद इनकी मृत्यु वहाँ पर हो गई। लखनऊ में सरेआम एक कारोबारी को बीच सड़क पर कार सवार लोगों ने किडनैप कर लिया। 28 सितंबर को घटी ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि एक व्हाइट कार एक तरफ आई और रोड के किनारे खड़ी हो गई। कार के रुकते ही उसमें से 2 लोग उतरे और किसी का इंतजार करने लगे। तभी जिधर से कार आई थी उसी तरफ से स्कूटर पर सवार एक आदमी आया, जिसे दोनों लोगों ने रोक लिया। स्कूटर सवार के रुकते ही दोनों ने उसे पकड़कर खींचा और कार के भीतर ढकेल दिया। स्कूटर सवार आदमी कार के अंदर ढकेले जाने का विरोध करता रहा, लेकिन दोनों आदमी उसे कार में ढकेलने में कामयाब हो गए। इसी बीच एक बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे 2 आदमियों में से एक तेजी से उतरा और सड़क पर गिरी स्कूटर लेकर फरार हो गया। इसके बाद कार सवार लोग भी वहां से चले गए। आरोप है कि कार सवार लोगों ने गहलों के एक कारोबारी को किडनैप कर लिया। अगवा कारोबारी के परिजनों का दावा है कि केस दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि पुलिस ने दावा किया है कि कारोबारी को 13 साल पुराने एक मामले में नेपाल पुलिस ने अरेस्ट किया। दावा ये भी किया गया कि कारोबारी का मोबाइल फोन ऑन होने के बाद भी पुलिस उनका पता नहीं लगा पा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक ढाबे पर खाना खाने के दौरान हुए विवाद में एक आदमी ने तमंचे से जमकर फायरिंग की। ढाबा मालिक के मुताबिक कुछ लोग खाना खाने के बाद बिना पैसे दिए वहां से जाने लगे, जिसके बाद ये विवाद हुआ। हालांकि इसके बाद हंगामा करने वाले वहां से चले गए। कुछ ही देर बाद 2 बाइक पर सवार 4 लड़के ढाबे पर वापस आए और गाली गलौज करते हुए तमंचे से फायरिंग करने लगे। एक फायर करने के बाद उन्होंने तमंचे में दोबारा कारतूस भरा और फिर फायरिंग की। इसके बाद उन्होंने ढाबे पर काम करने वालों पर वहां रखा टेबल भी फेंक कर मारा और काफी देर तक सड़क पर खड़े होकर धमकाते रहे। शहर के बीचों बीच गोली चलने से इलाके में सनसनी फैल गई। कुछ ही देर में वहां भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद ढाबे के मालिक ने वारदात की जानकारी पुलिस को दी। वो लोग जो है खाने के ऊपर नाटक कर रहे थे। हमने उनको समझा के भेज दिया, पैसे भी नहीं दिए उन्होंने खाने के। उसके लगभग आधे घंटे बाद उन्होंने आके 5 लोग आए। 5 लोग आने के बाद फायरिंग चालू कर दी। इस बीच पुलिस ने आरोपियों को जल्द अरेस्ट करने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बदमाशों के साथ हुए एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने एक इनामी बदमाश को अरेस्ट कर लिया, जबकि इस एनकाउंटर में एक सिपाही को भी गोली लगी। लेकिन इससे पहले पुलिस और इनामी बदमाश आस मोहम्मद के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। बताया गया कि बुधवार देर शाम को वाहन चेकिंग के समय बाइक सवार 2 लड़कों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का दावा है कि लड़के उन पर फायरिंग कर भाग खड़े हुए, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस बीच पैर में गोली लगने से आस मोहम्मद नाम का इनामी बदमाश घायल होकर गिर पड़ा, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। बस मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, इनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा फायरिंग की गई, जो कि एक कांस्टेबल के बाएं हाथ में लगी। हालांकि इस मुठभेड़ में एक सिपाही को भी हाथ में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश पर हत्या, लूट, डकैती के करीब 14 मुकदमे दर्ज है।
और इधर खबर मिल रही है, दिल्ली में क्राइम ग्राफ को नीचे लाने के लिए लावारिस शवों का पोस्टमार्टम नहीं करने की खबर है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाने के बाद पुलिस की तरफ से सफाई पेश की गई है। पुलिस ने इसके लिए डॉक्टरों से तालमेल ना होने की बात को माना और जांच का भरोसा दिया। कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम थी लोकल पुलिस और डिपार्टमेंट के साथ, मेडिकल डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के साथ, मॉर्चरी डिपार्टमेंट के साथ, उसको हम रिजॉल्व करा रहे हैं। लखनऊ में सीबीआई ने आयकर विभाग के एक इंस्पेक्टर और सीए को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। हजरतगंज के कसमांडा अपार्टमेंट से आयकर निरीक्षक धर्म प्रकाश और चार्टेड अकाउंटेंट सम्राट चंद्र को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने दोनों को 10 लाख का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अभिनेत्री तनुश्री दत्ता मामले में सिंटा यानी सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने यह दावा किया है कि अब इस मामले की जांच शुरू की जाएगी और सच को सामने लाया जाएगा। बता दें कि मामले की जांच कराने को लेकर आधिकारिक बयान जारी करते हुए सिंटा ने यौन उत्पीड़न को अपराध बताया और इसकी गंभीरता से जांच की बात कही। सिंटा को दी अपनी शिकायत में तनुश्री ने लिखा है कि 2008 में भी उन्होंने सब जगह मदद की अपील की थी, लेकिन उस वक्त उनकी आवाज को दबा दिया गया था। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने ये कहा है कि उनकी सरकार एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को संशोधित कर रही है, जिससे कि पाठ्यक्रम की किताबों में भारतीय इतिहास को भी शामिल किया जा सके। बिप्लब देव ने ये कहा कि उनकी सरकार ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को संशोधित करके 2019 तक नया पाठ्यक्रम लागू करने का फैसला किया है। अभी तक पढ़ाई जा रही जो किताबें हैं उनमें लेनिन और स्टालिन का जिक्र है, लेकिन अपने पूर्वजों का यानी महात्मा गांधी या अब्दुल कलाम आजाद जैसे महापुरुषों का इतिहास नहीं है। हिस्ट्री में त्रिपुरा में इतने भयानक, मैं इसको लालीकरण भी नहीं, लालीकरण कहता है, लालीकरण भी नहीं है। एक तो इस तरीके से मैंने भारत विरोधीकरण कर दिया, वो लालीकरण नहीं, भारत विरोधीकरण कर दिया है। अरे मैंने भी त्रिपुरा में पढ़ा, 20 साल पहले मैं गया हूँ, तब भी नया कम्युनिस्ट की सेकंड सरकार थी, मैं पढ़ा तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री 50-50 रहता था। पर अभी जो उन्होंने बना के रख दिया, ये इंडियन हिस्ट्री मिलता ही नहीं इसमें। पेट्रोल और डीजल के दाम आज एक बार फिर बढ़ गए हैं। पेट्रोल 15 पैसे जबकि डीजल 20 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 84 रुपये जबकि डीजल के दाम 75 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। उधर मुंबई की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल 91 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर और डीजल 80 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। जम्मू में पेट्रोल की कीमत 85 रुपये को पार कर गई है और वहां पर पेट्रोल के दाम 85 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर और डीजल 76 रुपये 66 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को अलग अलग मुद्दों पर भाषणों और बयानों के जरिए घेरने वाले राहुल गांधी ने अपनी तरकश में कविता के तीर भी शामिल कर लिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील पर कविता के जरिए प्रहार के बाद अब पीएम मोदी को डॉलर के मुकाबले रुपये के गिरते स्तर पर कविता के जरिए घेरा है। राफेल विमान मामले के बाद राहुल की ओर से ट्वीट की गई ये दूसरी कविता। रुपया डॉलर के मुकाबले 73 को पार कर चुका है और 74 के करीब है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए ट्वीट में लिखा, रुपया गया 73 पार, महंगाई मचाए हाहाकार, तेल गैस में लगी है आग, बाजार में मची भागम भाग। ओ 56 इंच सीने वाले, कब तक चलेगा साइलेंट मोड, कहां है अच्छे दिन का कोट।